क्या आपने कभी सोचा है कि सन 001 से पहले कौन सा सन था? क्या कभी दुनिया में सन 00 या उससे पहले -001 भी थे? आखिर कैसे ह्यूमंस ने डेट को काउंट करना शुरू किया? दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद इस बात को रियलाइज़ किया है कि हमें दुनिया में घटनाओं को याद रखने के लिए टाइम को काउंट करना आना चाहिए, डेट्स को काउंट करना आना चाहिए, वरना हम कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन सी घटना कब घटी थी और दो घटनाओं के बीच में कितने समय का डिफरेंस था। पर गिनती को शुरू करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। रेफरेंस पॉइंट साइंस में उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से हम अपनी काउंटिंग या अपने नंबर्स को आगे गिनना शुरू करते हैं। और किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसको हम एक माने और उसके आगे की गिनती 1 2 3 और इस तरह चलती जाएगी। तो टाइम के केस में रेफरेंस पॉइंट हमने ईसा मसीह के जन्म को माना है, जो कि ईसाई धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं। उनके जन्म के 1 साल बाद से ही हमने अपना कैलेंडर शुरू किया और उसी को हम सन 001 काउंट करने लगे और उसके बाद में 002 003 रहे हो। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि उनके जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम काउंट कैसे करेंगे, उनके बारे में हम किसी को कैसे बताएंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें AD और BC को समझना होगा। हमने ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई सारी घटनाओं को AD का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। और इसी प्रकार हमने ईसा मसीह के पहले की हुई सारी घटनाओं को BC का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि AD में कैलेंडर की गिनती सीधे सीक्वेंस में चलती है। इसका मतलब 2009 AD के बाद हमेशा 2010 AD आएगा और फिर 2011 और 12, ये सीधे क्रम में चलता जाएगा। पर जो BC है वहाँ पर ये गिनती है ये उल्टे सीक्वेंस में चलती है। मतलब 500 AD के बाद 499, 98 इस प्रकार से आएंगे। और इसी तरह हम ईसा मसीह के पहले की सारी घटनाओं को गिन सकते हैं, उनकी डेट्स हम बता सकते हैं। कुछ बुक्स के अंदर आपको BC को BCE लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और इसी तरह कुछ जगह AD को CE भी लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा।